कहानी शुरू होती है एक फिशरमैन जॉन से, जो रोज की तरह अपनी छोटी सी बोट लेकर समंदर में फिश पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होता है। अचानक चारों तरफ गहरी फॉग छा जाती है और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। जॉन रास्ता भटक जाता है और यहाँ वहाँ भटकते हुए उसकी नजर एक डिजर्टेड बोट पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो अपनी बोट को उस बोट के साथ बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो चौंक जाता है। पूरी बोट खाली थी, न कोई इंसान न कोई आवाज, बस एक रहस्यमयी सा सन्नाटा। जब जॉन उस रहस्यमयी बोट के अंदर गया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। खाना फ्रेश रखा था, क्लोजेट में कपड़े रखे थे और हर जगह इंसान की मौजूदगी के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर इंजन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जॉन हैरान था कि इतनी बड़ी बोट समंदर में बिल्कुल अकेली और खाली कैसे हो सकती है। वो बाइनोक्यूलर्स से इधर उधर देखने लगा, शायद कोई करीब हो, लेकिन हर तरफ गहरी फॉग ने सब कुछ ढक रखा था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम में वापस गया और रेडियो ऑन कर लिया। मदद का सिग्नल भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर संदेश दिया, दिस बोट इज स्टक इन द सी, इफ एनीवन इज लिसनिंग आंसर। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अपनी छोटी बोट पर वापस जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी बोट वहां नहीं थी, हालांकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था। ये देखकर वो हैरान भी हुआ और परेशान भी। फिर अचानक उसने देखा कि फॉग खत्म हो गई है और आसमान बिल्कुल साफ था। अब दोपहर हो चुकी थी। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वापस जाने का कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। वो दोबारा उसी खाली बोट पर लौट आया और मैप की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। जॉन ने अब ये समझने की कोशिश की कि वो कहाँ है और घर कैसे जा सकता है। मसला ये था कि उस रहस्यमयी बोट का इंजन खराब था। अगर उसे जिंदा रहना था तो किसी भी तरह इंजन को ठीक करना जरूरी था। उसने पूरी बोट में टूल बॉक्स तलाश किया और बहुत मेहनत के बाद इंजन को ठीक करने में कामयाब हो गया। ये उसके लिए एक बड़ी राहत थी। अब बोट स्टार्ट हो गई थी और वो धीरे धीरे दिशा को समझने लगा था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉन कंट्रोल रूम में गया और दोबारा रेडियो से कांटेक्ट किया, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। हर चीज अब भी मिस्ट्री में डूबी हुई थी। फिर अचानक जॉन को टॉयलेट जाना पड़ गया, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे पर गया, अचानक किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दिया। वो सीधा पानी में गिर गया। सिचुएशन बहुत खतरनाक थी, लेकिन किसी तरह उसने रील को पकड़कर अपने आप को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस बोट पर आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हौसला जुटाया और धीरे धीरे रील की मदद से बोट पर वापस चढ़ गया। इसी दौरान उसका काम पूरा नहीं हुआ था तो वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पहले जॉन ने सोचा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। अब वो हैरान रह गया। उसने बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपनी जेब से कॉइन निकाला और लॉक में डालकर खोलने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। अब उसे यकीन हो गया कि वो इस शिप पर अकेला नहीं है। कोई है जो उसे तंग कर रहा है, जो नजर तो नहीं आ रहा लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, प्लीज तुम जो भी हो दरवाजा खोलो, मैं चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसने समझ लिया कि मदद की उम्मीद फिजूल है। वो एक कैबिन में गया और जो मंजर उसने अंदर देखा, उसकी रूह कांप उठी। वहाँ खून के धब्बे थे, माहौल डरावना था, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज किया। उसने एक पिकैक्स उठाई और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर लॉक फिर भी नहीं खुला। फिर अचानक पूरी शिप जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। जॉन डर गया। फिर उसने ऊपर एक खिड़की देखी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और इधर उधर देखा। दूर से एक बहुत बड़ी कार्गो शिप सीधी उसकी तरफ आती दिखाई दी। उसका रुख बिल्कुल उस शिप की तरफ था। जॉन ने समझ लिया कि अगर वो शिप टकरा गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, मगर उसके पास कुछ नहीं था। उसने फौरन अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से हिलाने लगा ताकि कार्गो शिप वाला उसे देख ले, लेकिन अफसोस इतनी कोशिश के बावजूद किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। अब जॉन को किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी शिप आगे बढ़ती रही तो कार्गो शिप टकरा सकती थी और सब खत्म हो जाता। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा, अपने आप को लटकाया और एक रोप पर गिर गया। उसे फौरन एक आइडिया आया, अगर वो इस रोप को इस्तेमाल करे तो शायद शिप को रोक सके। उसने जल्दी रोप बांधी और बाहर फेंक दी ताकि शिप की रफ्तार रुक सके, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ गई। रोप इंजन के फैन में फंस गई और खींचते खींचते बाथरूम के अंदर आ गई और उसके गले में फंस गई। वो दम घुटने लगा। मौत के करीब पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक टूल की मदद से अपने आप को आजाद कर लिया। उसकी गर्दन बिल्कुल लाल हो गई थी। वो लगभग मर ही गया था, लेकिन आखिरी लम्हे पर अपनी जान बचा ली। रोप इंजन में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से शिप की रफ्तार कुछ कम हो गई, लेकिन ये काफी नहीं था। जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि कार्गो शिप से टकराने के बाद वो बाथरूम में बेहोश पड़ा था और उसके सर पर गहरी चोट आई थी। जब होश आया तो बाथरूम आधे से ज्यादा पानी से भरा हुआ था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि ये पानी समंदर का खारा पानी नहीं था, बल्कि बिल्कुल साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराना चाह रहा हो। जॉन टूट गया और रोते हुए कहने लगा, जो भी हो
प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जवाब फिर भी कोई ना आया। अब वो भूखा, प्यासा और बहुत कमजोर हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने बाथरूम के शावर से पानी पिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो वो हैरान रह गया। अब वहाँ से खारा पानी आ रहा था। जॉन फौरन समझ गया कि जहाज में सुराख हो गया है और समंदर का पानी अंदर दाखिल हो रहा है। ये शिप ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। घबराहट में उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। अब रात का वक्त हो चुका था। ऊपर से उसने महसूस किया कि कोई अनदेखी, शायद कोई ईविल ताकत इस शिप को कंट्रोल कर रही है। पानी तेजी से ऊपर भर रहा था और जॉन नींद में डूब गया। रात को समंदर में खौफनाक तूफान आया जिसने जहाज को बुरी तरह तोड़ दिया। जॉन भी शदीद जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था। सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगा कि सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। अचानक उसे कहीं से क्लिक की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। उसने फौरन हैंडल घुमाया और जोर से दरवाजा खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और उसी जोर से जॉन बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, वो सीधा जहाज की छत पर चला गया ताकि ताजा हवा ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब वो पक्का यकीन कर चुका था कि ये कोई अनदेखी ताकत है जो हर तरह से उसे परेशान कर रही है। वो जिस्मानी और जहनी तौर पर टूट चुका था। पानी लगातार भर रहा था और उसे एहसास हुआ कि जहाज किसी भी वक्त डूब सकता है। जॉन ने फैसला किया कि वो अब मजीद इस शिप पर नहीं रुकेगा। उसने एक नया आइडिया सोचा। उसने जहाज से एयरबैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम डोर को राफ्ट में तब्दील कर दिया। हर चीज को मजबूती से बांधा ताकि वो पानी पर टिक सके। राफ्ट चलाने के लिए कुछ जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज से खाने, पानी और टूल्स इकट्ठे किए और पूरी तैयारी के बाद राफ्ट पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता समंदर में आगे बढ़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जब राफ्ट पर था तो वही बड़ा शिप अब भी उसके सामने खड़ा था। कई घंटे गुजर गए, न वो आगे जा सका और न वो जहाज डूबा, जिससे जॉन ने सोचा था कि 5 या 10 मिनट में डूब जाएगा। यहाँ उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। अगर ये जहाज अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना उसके रैकेज को रिपेयर किया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो आसानी से उस जहाज पर सफर कर सकता है। ये सोचकर वो वापस शिप पर गया। सबसे पहले उसने रैकेज रिपेयर किया, फिर पाइप्स और टूल्स की मदद से एक पंप बनाया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। पंप की मदद से उसने धीरे धीरे जहाज में भरा हुआ पानी बाहर निकाल दिया। उसके बाद बाकी हिस्से भी रिपेयर किए और बाहर से भी लीक ठीक कर दिया ताकि आगे के सफर में कोई मसला ना हो। जब सब कुछ पूरा हो गया तो उसने एक बार फिर रेडियो पर हेल्प कॉल भेजी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब न आया। मायूस होकर वो वापस मैप देखने लगा और दोबारा रास्ता समझने लगा। लेकिन जैसे ही उसने इंजन चालू किया, शिप 1 इंच भी न हिला, जैसे किसी ने उसे पानी में जकड़ दिया हो। ये सोच उसके हौसले तोड़ रही थी। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उम्मीदें खत्म हो रही थीं। तभी उसने एक और शिप को दूर से आते देखा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट पर बैठकर उस जहाज तक पहुंचना। वो फौरन राफ्ट पर बैठा और तेजी से दूसरे शिप की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक वो बड़ा शिप हरकत करने लगा और सीधा जॉन की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई जानबूझकर उसे मारना चाहता हो। जॉन ने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो जहाज के माप और भी तेज हो गया। जॉन ने आखिरी कोशिश की और फैसला किया कि राफ्ट से छलांग लगाकर तैरते हुए दूसरे शिप तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो उसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वो जहाज गायब हो गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि इस मिस्टीरियस शिप पर कोई ईविल पावर है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। जॉन ने फैसला किया कि चाहे जान चली जाए, वो वापस उस जहाज पर नहीं आएगा। लेकिन शाम तक पानी का तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, लेकिन ठंड अब सहने के बाहर थी। मजबूरन जॉन वापस उसी शिप पर लौट आया। वो इतना थका हुआ और बीमार था कि कुछ सोचने की हालत में भी नहीं रहा। पानी पीने की भी ताकत नहीं थी। बस चुपचाप एक ब्लैंकेट ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने फिर जहाज छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक और शौक उसका इंतजार कर रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। वो घबरा गया। धीरे धीरे उसका दिमाग ही संतुलन टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसने कमरे में एक छोटा सा कैबिन देखा। जब उसने उसे खोला तो ऊपर जाने का रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे वो बाहर निकल सकता था। वो कैबिन में गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने की वजह से वो कई बार जख्मी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार कोशिश करता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंच गया और वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं खुली, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे सील कर दिया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। अब वो कमरे में वापस भी नहीं जा सकता था। कहानी का आखिरी हिस्सा कुछ यूं है। जॉन को लगा कि ये उसकी आखिरी कोशिश है, लेकिन तभी उसे वही क्लिक की आवाज दोबारा सुनाई दी। जैसे ही कैबिन की खिड़की खुलने की आवाज आई, जॉन ने एक पल भी बर्बाद किए बिना बाहर छलांग लगा दी। ताजी हवा ने उसके थके हुए जिस्म को थोड़ा सा सुकून दिया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि जहाज एक छोटे से द्वीप
आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। ये मंजर देखकर जॉन के दिल में एक उम्मीद जगी, शायद अब वो हमेशा के लिए इस डरावने शिप से आजाद हो जाएगा। जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचा, वो फौरन नीचे उतर आया। उसे लगा कि इस द्वीप पर कोई ऐसा शख्स है जो इन सबका जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक लकड़ी उठाई और टापू पर खोजने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वो दंग रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई निशान नहीं था, न कोई आवाज, न कोई कदमों के निशान। अब जॉन का गुस्सा और डर दोनों बढ़ चुके थे। जब वो टापू से बाहर आया तो उसके सामने एक नया मंजर था, वही रहस्यमयी जहाज जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। अब आराम से समुद्र में आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जॉन को पूरा यकीन हो गया कि ये जहाज और ये द्वीप किसी इविल फोर्स के कब्जे में है। उसने ठान लिया, उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा। उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। वो तलाश करता करता टापू की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँच गया। वहाँ से उसे एक और आइलैंड दूर दिखाई दिया, लेकिन वो इतना दूर था कि वहाँ क्या हो रहा है ये देख भी नहीं पा रहा था। जॉन टापू पर इधर उधर भटकता रहा और फिर धीरे धीरे वापस लौटा, लेकिन जब वो अपनी जगह पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही जगह थी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। सब कुछ वैसा ही था। उसकी पुरानी बोट वहीं पड़ी थी, वही लोग, वही माहौल, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। पूरा मंजर पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन सब कुछ देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब एक बुरा सपना था या सच। जो कुछ उसने झेला वो अब खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल ये था, उसकी बोट वहां दोबारा कैसे आ गई? और उस आइलैंड की असली सच्चाई क्या थी? जब जॉन उस आइलैंड के पीछे पहुंचा तो वो फिर से दंग रह गया। वही जगह, वही शिप, वही लोग, जैसे कुछ भी बदला ही न हो। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई डरावना सपना। लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ उसने झेला वो हकीकत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी सोच रहे हैं कि जॉन के साथ असल में हुआ क्या था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।